भादवा की चौथ की कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने चारों चौथ करती। बेटा लकड़ी लाता और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुए बनाती। एक पुआ गणेश जी की, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती, एक आप खाती, एक बेटे को खिलाती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वो पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रही थी, पुए बना रखे हैं, तब वह बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज़ पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। तो वो बोला कि तू मुझे रख ले या चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, सो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से ये आखा ले जा, जहाँ संकट आए वहीं पूर देना। बेटे ने सोचा, बात तो झूठी है पर ले चलने में क्या बुराई है। चलने लगा तो आंखें पूर कर बोला कि चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। झट रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा व उजाड़ फैल रहा था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर भगेरे खा जाएगा। आंखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। जल्दी से रास्ता मिल गया। आगे चला। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वो राजा एक आदमी की बलि देता था। एक बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वो बोला, तू क्यों रो रही है? जब वो बोली कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल बलि चढ़ जाएगी, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, अपने बेटे के बदले मुझे पुए खिला दे, मैं राजा की बलि चढ़ने के लिए चला जाऊँगा। माई ने उसे पुए खिला दिए। राजा का संदेशा आया तो माई ने सोचा कि दूसरे के बेटे को कैसे भेजूं, पर शोर सुनकर उसकी आंख खुल गई। वो राजा के आदमियों के साथ चला गया। उन सब ने मिलकर उसे हाव में चुन दिया तो वह आंखा पूरकर हाव में बैठ गया। 3 दिन में ही हाव पक गया। हाव के पास बच्चे खेल रहे थे। उसमें से आवाज़ आई। बच्चों ने जाकर राजा को कहा कि आपका हाव पक गया है। राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता था, आज 3 दिन में कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत दैत्य आ गया। जब वो बोला, मैं तो वही आदमी हूँ जिसे तुमने चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे जवारे उग रहे थे। उसको राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तू कैसे बच गया? तो वो बोला, मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी। जब मैं रवाना हुआ तो उसने मुझे आंखें दिए, सो मैं वही आंखें पूर कर बैठ गया, जिससे बच गया। राजा बोला, एक घोड़े पर तू बैठ जा, तेरे सांकल बंधी रहेगी, जो खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। वो आंखा पूर कर बोला, चौथ माता अब तू ही लाज रखना। झट सांकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और खूब धन देकर विदा किया। पड़ोसन बोली, माई तेरे बेटे बहू आए हैं। छत पर चढ़कर देखा तो सचमुच में बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे तू बुढ़िया माई और उसके बेटे को टूटी वैसे ही सब पर टूटना। कहता न सुनता, न हुंकारा भरता, न अपना सारा परिवार न टूटियो।